मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कोरोना को लेकर बयान दिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 8 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं। इसी के साथ ही दिग्विजय सिंह के सरकारी संपत्तियों के बेचने पर सवाल उठाने के मामले पर कहा है कि कांग्रेस ने देश के विकास के लिए कोई योगदान नहीं दिया है। विकास के नाम पर कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है। वहीं ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल उठाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस के साथ ना बुआ और ना ही दीदी और ना ही चाचा साथ है। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 12 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में 12 आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले, घरों की ओर जाने वाले 8 लोग हैं। संपूर्ण प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 128 वर्तमान में है, जबकि हमारी जो संक्रमण दर है वह 0.02% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। कल मध्य प्रदेश के अंदर 97,362 सैंपल पूरे प्रदेश में लिए गए हैं। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि यूपीए का अस्तित्व ठीक है, सवाल की डिमांड ज्यादा है। न बुआ साथ है, न बबुआ साथ है, न दीदी साथ हैं, न शरद पवार जी चाचा साथ हैं हमारे। तो इतने पर भी कपिल सिब्बल अगर कांग्रेस के यूपीए की आत्मा बता रहे हैं, तो बिना शरीर की, सारे दल अलग हो गए तो बिना शरीर के ये आत्मा महज प्रेतात्मा बन के घूमेगी। अब सिद्धि विनायक के दर्शन करने गई थी, यही तो मैं कहता हूं कि और कितने अच्छे दिन चाहिए। ममता बनर्जी दर्शन करने जा रही हैं, कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, केजरीवाल राम जन्मभूमि की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, राहुल जी कश्मीर में जाके कश्मीरी पंडित बन रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्हें इफ्तार से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। लेकिन अब देश के अंदर परिवर्तन आ गया है, राजनीति के अंदर, और अब इन्हें सब करना ही पड़ेगा। जहां तक राष्ट्रगान का आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, ये राष्ट्रगान का ममता बनर्जी ने अपमान नहीं किया, ये देश का अपमान है। ये पश्चिम बंगाल का भी अपमान है, रविंद्रनाथ टैगोर की द्वारा रचित ये था और उसका भी उन्होंने अपमान किया है। देखिए, मैं प्रारंभ से कहता हूं कि महान भारत को बदनाम भारत ये यूपीए वाले ही करते हैं। राष्ट्रगान का अपमान भी यही लोग करते हैं, सेना पर सवाल भी यही लोग उठाते हैं, जहां भी वैक्सीन पर सवाल ये लोग उठाते हैं, जहां भी देश का मान बढ़ेगा वहां ये अपमान करने की कोशिश करते हैं। ये सब प्रकारांतर में टुकड़े टुकड़े गैंग के ही। जो कांग्रेस ने बनाया था, बीजेपी प्रदेश और केंद्र दोनों तरफ जो है संपत्ति सरकारी बेचने में लगी। कांग्रेस ने तो बनाया कुछ है ही नहीं। ठीक है, कांग्रेसियों ने अपने अपने घर बनाए होंगे और जनता को बेवकूफ बनाया होगा, जैसे अभी कर्ज माफी में बनाया, जैसे नौजवान को, तो सिर्फ बेवकूफ बनाया है उनने। और इसलिए ऐसा नेतृत्व मिला है वर्तमान में उनको, क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में कल ही यूपीए के घटक बोले। अब हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है। अगर कुछ बनाया होता तो ऐसे साथ छोड़ छोड़ के इतने बड़े बड़े दल नहीं जाते। सर, होमगार्ड की